आपके YouTube चैनल एमटेक मॉडर्न टेक्नोलॉजी में मैं आपका अगेन से वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस टाइम पे कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, तो उसी से सिलसिले में ये वीडियो नहीं है। ये आपको इस इन्फॉर्मेशन के लिए मैं बता दे रहा हूं कि मुझे पिछले 2 दिनों से बुखार था। मैं इन 2 दिनों में किस स्थिति से गुजरा हूं वो आपके साथ कुछ शेयर करना चाहता हूं कि इन 2 दिनों में मुझे कितने ख्याल आए कोरोना के, लेकिन थैंक गॉड कि बुखार उतर गया है। आई एम नाउ फीलिंग सेफ़। तो इसके लिए आपको ज़रूर सोचना है कि आप प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप समय समय पर अपने हाथ साबुन से धुलें। अगर पानी की अवेलेबिलिटी नहीं हो तो वहाँ पे जो है आप सैनिटाइज़र का यूज़ करें। बस इसी के साथ हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आज की वीडियो रिलेटेड है किसानों से। हमारे किसान भाई जो है पहले क्या करते थे कि उनके पास पैसा नहीं होता था तो वो अपने मनी लेंडर से, जो हमारे वहाँ के ज़मींदार होते थे, उनसे लोन लेते थे। तो क्या होता था कि वो ज़मींदार अपने मन मुताबिक इंटरेस्ट रेट लेता था। इसी सिलसिले में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसान क्रेडिट कार्ड की एक स्कीम लॉन्च की है, जिसके थ्रू किसान अपना जो है लोन बहुत ही कम इंटरेस्ट पे ले सकता है। इसके लिए उन्होंने 2 करोड़ किसानों को चुना है। इसके लिए आपको लोन वो प्रोवाइड कराएंगे, वो भी बहुत ही कम ब्याज दर पे। तो ये इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके लाभ क्या हैं, ये कैसे आप अवेल करा सकते हो, इसी की जानकारी देने के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिएगा। बाकी आप सेफ्टी का विशेष ध्यान रखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि इसके लाभ क्या क्या हैं, किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ क्या हैं। तो किसान क्रेडिट कार्ड के लाभ ये हैं कि आपको बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे आपको वो मिल जाता है, लोन मिल जाता है। अब इंटरेस्ट रेट की बात करें तो आपको 2% इंटरेस्ट रेट पे ब्याज मिल जाता है, अगर आप अपना रीपेमेंट नहीं तोड़ते हो तो। यानी कि अगर आप टाइमली पेमेंट कर देते हो तो आपका इफ़ेक्टिव जो इंटरेस्ट रेट है वो केवल और केवल 2% का है। दूसरा क्या है? दूसरा ये है कि पहले किसानों को लोन लेने जाते थे तो उनको कुछ न कुछ सिक्योरिटी के रूप में देना पड़ता था। तो इसमें क्या है कि आपको कोई भी सिक्योरिटी डिपॉज़िट नहीं करना है या कोई भी सिक्योरिटी के तौर पे कुछ आपको वहाँ नहीं देना है। अगर आप 1.6 लाख यानी 1,60,000 रुपये तक अगर आप लोन ले रहे हो तो आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ती है। इसकी तीसरी फैसिलिटी क्या है? तीसरी फैसिलिटी ये है कि इसमें क्रॉप यानी कि आपके फसल का बीमा हो जाता है। फसल में अगर कोई भी चीज़ का नुकसान हो जाता है या फसल आपका दीमक खा जाता है या कोई नेचुरल जो है डिजास्टर हो जाता है तो उसमें इसका आपका इंश्योरेंस हो जाता है, यानी कि आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। और चौथी थिंग ये है कि इसमें क्रॉप के साथ साथ फार्मर का भी इंश्योरेंस हो जाता है। अगर उसकी डिसेबिलिटी हो जाती है या कोई भी डिसीज़ हो जाती है तो उसका पूरा जो है वो सरकार उठाएगी खर्चा। तो इससे आपका क्रॉप के साथ साथ आपका भी इंश्योरेंस हो जाता है। और इसमें आपको रीपेमेंट का ऑप्शन ऐसा नहीं है कि आपको हर महीने पेमेंट करना है। आपको रीपेमेंट का ऑप्शन तब है अगर आपके क्रॉप पीरियड और मार्केटिंग पीरियड के टाइम पे ही आपको रीपेमेंट का ऑप्शन दिया जा रहा है। ये नहीं जैसे जब आपका क्रॉप पीरियड होगा, जब आपका क्रॉप कटेगा, फसल कटेगा, जब बिकने का टाइम होगा तभी आपका पेमेंट का ऑप्शन आएगा। इसके तहत मैक्सिमम 3 लाख रुपए का लोन ले सकते हैं, लेकिन आपको बता दिया है कि अगर आप 1,60,000 तक का लोन लेंगे तो आपको कोई भी सिक्योरिटी नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप 1,60,000 से ज़्यादा का लोन ले रहे हो तो आपको सिक्योरिटी देनी पड़ेगी। हाँ, अगर आप केसीसी में पैसा जमा करते हो तो आपको हाई इंटरेस्ट भी मिलता है। यानी आप अगर इसमें ज़्यादा पैसा जमा करते हो तो आपको इंटरेस्ट रेट भी हाई मिलता है। इसके बाद अगर आप टाइमली पेमेंट कर देते हो, तो आपको सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से ब्याज जुड़ेगा। लेकिन अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हो तो आपका जो इंटरेस्ट होगा वो कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से जुड़ेगा। अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं पता है तो आप किसी मैथ वाले से संपर्क कीजिए। नहीं तो आप अगर चाहेंगे कि क्या है, कैसे बढ़ता है, तो आप कमेंट में बता दीजिएगा। हम सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में आपको पूरी तरीके से विस्तार से समझा देंगे। ये तो थे कि केसीसी के फ़ायदे क्या हैं। दूसरा आप जान लेते हैं कि फ़ायदा जान के क्या करेंगे अगर उसके लिए हम एलिजिबल ही नहीं हैं।
तो उसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि नंबर 1 आपको किसान या कोई छोटी मोटी नौकरी करने वाले आप होने चाहिए, किसान होना ज़रूरी है। उसके बाद इसमें एज की बात कर लेते हैं। एज आपकी एज 18 से 75 के बीच में होनी चाहिए। अगर आपकी एज 60 से ज़्यादा है तो आपको को बोरोवर यानी कि एक आदमी की और ज़रूरत पड़ेगी जो आप विटनेस बनेगा। उसके बाद इस लोन में सभी फार्मर एलिजिबल हैं। ऐसा नहीं कि जैसे जो ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आई थी तो इसमें केवल जिनके पास 20 बीघे से कम खेत है वही एलिजिबल थे। तो इसमें सभी किसान एलिजिबल हैं, चाहे उनके पास कितना भी बीघा खेत हो, सभी किसान इसमें एलिजिबल हैं। अब ये तो हो गया एलिजिबिलिटी की बात। हमारे पास हमारी एलिजिबिलिटी भी आ गई, उसके लाभ क्या हैं तो वो भी पता चल गया। अब ये पता कर लेते हैं कि इसकी जो है डॉक्यूमेंट्स कौन कौन की ज़रूरत पड़ेगी, यानी किस किस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। हमें 3 प्रकार के डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ेगी। नंबर 1 प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, नंबर 2 प्रूफ ऑफ एड्रेस और नंबर 3 प्रूफ ऑफ इनकम। 3 डॉक्यूमेंट की हमें ज़रूरत पड़ेगी। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में हमारा आधार कार्ड आ जाता है, पैन कार्ड भी आ जाता है, और इसके बाद जितने भी आपके गवर्नमेंट इशूड डॉक्यूमेंट होंगे जिसमें आपका आइडेंटिटी होगा, आपका नाम होगा, आपका चेहरा होगा, वो जो है प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के रूप में होगा। नंबर दूसरा जो हमारा आ जाता है वो आ जाता है प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ एड्रेस में जैसे आधार कार्ड तो हमारा प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एवं प्रूफ ऑफ एड्रेस दोनों में आ जाता है। तो जिस डॉक्यूमेंट में हमारे एड्रेस पड़ा रहता है वो हमारा होता है प्रूफ ऑफ एड्रेस। तो जैसे हमारा आधार कार्ड हो गया, उसके बाद हमारा राशन कार्ड हो गया, उसके बाद एड्रेस जो हमारा बिल आता है किसी भी चीज़ का बिल, जैसे बिजली का बिल, ये सब प्रूफ ऑफ एड्रेस में आ जाता है। अब बात कर लेते हैं प्रूफ ऑफ इनकम की। तो प्रूफ ऑफ इनकम की बात अगर करेंगे तो प्रूफ ऑफ इनकम में अगर आप एक छोटे मोटे नौकरी वाले हो तो आपको एक 3 महीने की सैलरी स्लिप, या अगर आप नौकरी वाले नहीं हो तो आपके 3 महीने का बैंक स्टेटमेंट, ये उसमें मायने रखता है। ये हो गया प्रूफ ऑफ इनकम। अब थर्ड थिंग, हमें प्रूफ ऑफ इनकम और उसके बाद एलिजिबिलिटी और लाभ तो पता चल गया, लेकिन अगर हमें ये भी नहीं पता होगा कि हम इसको अवेल कैसे कराएंगे तो इसका फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में, अगर आप कहें मैं डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन लगा दूंगा, नहीं तो आप अगर किसी भी बैंक में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो है मिल जाएगा एक फॉर्म। उस फॉर्म को आप फिल करके आप भर दीजिए, भर के जमा कर दीजिए। जमा करने के बाद वहाँ पे जमा कहाँ करेंगे, वहाँ पे एक लोन ऑफिसर होगा, उसके पास आप जमा कर दीजिए। जमा करने के बाद आपके कुछ दिन बाद आपको मिल जाएगा आपका किसान क्रेडिट कार्ड। तो अब ये भी जान लेते हैं कि कौन कौन से बैंक आपको ये प्रोवाइड करा रहे हैं। SBI हो गया, HDFC हो गया, ये सब बैंक जो है आपको लिस्ट में इधर शो हो जाएगा कितने बैंक हैं जो यहाँ पे जो है प्रोवाइड करा रहे हैं आपको। बाकी ऑनलाइन भी आप डाउनलोड कर सकते हो, बाकी मैं डिस्क्रिप्शन में दे भी दूंगा लिंक, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करवा दीजिए। तो थैंक यू सो मच।